उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और लगातार 17 के बाद 2022 में योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री वापसी की। अब उनको चुनौती दे रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन अखिलेश यादव को साथ मिला है राहुल गांधी का, लेकिन हाथ का साथ कितना निभ पाएगा, अब इस पे सवालिया निशान लग रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि हाल ही में एक बयान आया है, उत्तर प्रदेश के जो नए प्रभारी बने हैं राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने छूटते ही अपने ओपनिंग बल्लेबाजी में ये कहा है कि भाई एक परिवार में अगर 2 सदस्य होते हैं, भाई बहन होते हैं, तो जब हिस्सा होता है तो हिस्सेदारी होती है, तो सम्मान की हिस्सेदारी होती है, बराबर की हिस्सेदारी होती है। उन्होंने बस बराबर बोला ही था कि लोगों की भवें खड़ी हो गई कि इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है। उन्होंने कहा मायने कुछ नहीं है, मायने है 50-50 के। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, जिसमें 200 की लगभग सीटें कांग्रेस के शेयर में आनी चाहिए, सपा और कांग्रेस के गठबंधन में। अब ये बात किसी को बेतुकी लगे ना लगे, समाजवादी पार्टी को तो बहुत बेतुकी लगेगी। आपको बता दें कि ये लगातार सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कांग्रेस इतनी बड़ी हिस्सेदारी क्यों मांग रही है। क्योंकि अगर आप 2022 से थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 2022 की ही बात कर लेते हैं चलिए, तो 2022 में आपको पता है कि 403 सीटों में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट आई, यानी कि 2.33% उनको वोट मिला था। अगर हम 1992 की बात करें तो कांग्रेस को आपको पता है 378 सीटें आई थी, और तब यूपी की विधानसभा ज़्यादा बड़ी थी। 378 सीटों वाली पार्टी अब 2 सीटों पर सिमट जाती है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बात आ रही है तो कांग्रेस कह रही है कि हमको बराबर की हिस्सेदारी चाहिए। ऐसा नहीं है, पहले भी बात बनते बनते कई बारी बिगड़ी है और कई बारी बनी है, क्योंकि कांग्रेस पहले भी साथ में आई थी सपा के। आपको याद है कि 2017 में यूपी के लड़के, ये नारा बड़ा बुलंद हुआ था, तब अखिलेश यादव ने कहा था जरा सोचिए कि अगर साइकिल को हाथ का साथ मिल जाए तो साइकिल की स्पीड कितनी तेज हो जाएगी। उसी में राहुल गांधी ने तो गंगा जमुनी तहजीब और गंगा और यमुना का संगम की बात कर दी थी कि भाई हम लोग तो ऐसे हैं कि देखिए यहाँ पे जिस तरीके से गंगा यमुना का संगम होता है प्रयागराज में, उसी तरह से सपा और कांग्रेस का संगम हो गया है। ये बात तो कही गई, लेकिन बात लोगों को जमी नहीं, यूपी के लड़के लोगों को जमे नहीं और वो फॉर्मूला फेल हुआ। ऐसे में अब सवाल ये है कि 2024 का जो सक्सेस रेट है, क्या वो ये गठबंधन रिपीट कर पाएगा। अब उसमें फिर राजेंद्र पाल गौतम जिस समुदाय से आते हैं, दलित समुदाय से, उसकी बात चली आती है, क्योंकि कहा गया कि 2024 में राहुल गांधी एक धुरी थे, जो उन्होंने संविधान बचाओ का जो नारा उठाया था, वो नारा काफ़ी दलित समुदाय के मन में घर किया और एक भारी तादाद में दलित समुदाय उत्तर प्रदेश में चिटक कर सपा और कांग्रेस के पास आया। और आप देखिए तो कांग्रेस और सपा का टैली काफ़ी अच्छा हुआ लोकसभा चुनाव में, और उनको 43 सीटें मिली। अब 43 सीटें बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि कहा गया कि ये तो सबसे स्ट्रॉन्ग फुटिंग थी उत्तर प्रदेश, जहां से प्रधानमंत्री, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से तो जीतना तय था। और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वो मुख्यमंत्री थे, तो एक ट्रायो था, उसको किस तरीके से मात अगर हम लोग दे सकते हैं, तो विपक्ष अब ये सोच रहा है, ये अलायंस, कि हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन सीट शेयरिंग को लेके लगातार ये रस्साकशी चल रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कह दिया है कि अपना रास्ता नाप लें। कई लोग बता रहे हैं कि ख्याली पुलाव कांग्रेस पका रही है। मुझे एक बड़े नेता ने बोला कि मौसमी, देखिए सपा के नेता ने बोला कि जब राहुल और अखिलेश आपस में बात करेंगे तो सारी बातें आपस में सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ऐसा ही हुआ था 2024 में, जब प्रियंका गांधी का हस्तक्षेप हुआ। प्रियंका गांधी ने जब हस्तक्षेप किया था तो एक फॉर्मूला तैयार किया गया था, जिसमें कांग्रेस और सपा के बीच में तालमेल बैठ पाया और गठबंधन हुआ। तो जाहिर तौर पे जिस
जिस राज्य में 80 से ज़्यादा सीटें आरक्षित है, लगभग 21% दलित आबादी है, तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट वोट बैंक हो जाता है। और सवाल यही है कि सपा के पास अगर मुस्लिम और यादव हैं तो वो पीडीए का नारा दे रही है, और जो दलित हैं उसको पता है कि अगर वो वोट शेयर नहीं बढ़ाती है तो ज़्यादा बात बनेगी नहीं। और उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में जब सपा को 2022 के चुनाव में सपा को 111 सीटें मिली थी और उसका वोट बैंक लगभग 32% सिमट कर रह गया था। वही कांग्रेस का जब दो सीटें मिली थी तो 2.3% कुछ था। तो आप सोचिए कि 111 सपा को ज़रूरत है कि किसी तरीके से वो 4-5% का अपने वोट बैंक में इजाफा करे अगर उसको सरकार बनानी है। हालांकि अगर आप देखें 2017 से सपा का वोट शेयर बढ़ा था 10%, पर वो काफ़ी नहीं था। और ये करो या मरो की स्थिति है। अखिलेश यादव के लिए भी वर्चस्व की लड़ाई तो है ही है, सर्वाइवल की लड़ाई है, क्योंकि अब 17 का चुनाव हार चुके हैं, 22 का चुनाव हार चुके हैं। अब आगे आपकी दाल कितनी गलेगी, ये यक्ष प्रश्न है। और तीसरी बार अगर आप हारेंगे तो हार की हैट्रिक होती है। और सर्वाइवल का सवाल राहुल गांधी के लिए है, क्योंकि आप 14 हार चुके हैं, आप 19 हार चुके हैं, आप 24 जो है हार चुके हैं। अब आगे अगर 2029 आपको जीतना है तो यूपी में आपको कुछ गुल खिलाना ही पड़ेगा। तो इनकी तो 3 बारी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार चुकी है, तो इनकी हैट्रिक तो पहले ही हो गई है। पर देखना ये होगा कि 29 में बात अगर बननी है तो 27 में बात बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जो 80 सांसद देता है और 403 सीटों की विधानसभा में कांग्रेस और अखिलेश को और राहुल और अखिलेश को हाथ और साइकिल के सहारे नैया पार लगानी होगी। ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मायावती के लिए अभी भी दरवाजे खुले हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये यूपी के नए प्रभारी ने कहा है, तो उनके साथ भी क्या कुछ तालमेल बिठाया जाता है। पर कुल मिला के कांग्रेस कह लीजिए बार्गेनिंग मूड में नजर आ रही है, 50-50 का शेयर मांग रही है अपने आप में। अब सवाल यही है कि क्या ये बात समाज सपाइयों को हजम होगी और इसको किस तरीके से अखिलेश यादव देखते हैं। क्या वाकई में बार्गेनिंग टैक्टिक्स है कि 200 नहीं तो 100 सही और 100 नहीं तो 50 ही सही, उस तरीके का मामला है। क्योंकि पहले भी 100 सीटें 111 सीटें लड़के 100 या उससे ऊपर की सीटें लड़के 17 में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी थी। पर क्या वाकई में बयार बदली हुई है, ये देखना होगा। और यूपी के चुनाव देश के आगे की सियासी दिशा और दशा भी तय करेंगे। कैमरा पर्सन पवन के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।